गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरव क्लासेस। आज मैं विश्व इतिहास से काफी महत्वपूर्ण विषय समाजवाद एवं साम्यवाद इसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अक्सर व्यक्ति के मन में समाजवाद और साम्यवाद को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं कि इनमें क्या मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। तो आज उन्हीं भ्रांतियों का निवारण हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसे हम इंग्लिश में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो एक तरफ हमने समाजवाद, इसका अर्थ हो गया सोशलिज्म, और एक तरफ हमने साम्यवाद, दो भागों में इसका स्प्लिट कर दिया है। सबसे पहले हम इनकी समानताओं के ऊपर ध्यान देंगे कि दोनों में क्या क्या बेसिक समानताएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम समाजवाद, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, वह व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देता है, ठीक है। और यही फीचर्स हम देखते हैं, यही जो गुण है ये साम्यवाद में भी हमें देखने को मिलती है। यह भी व्यक्ति से ज्यादा समाज को ही महत्व देता है। तो ये दोनों की समानता है। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण समानताएं हैं वह है कि समाज में समानता चाहता है। समाजवाद भी समाज में समानता चाहता है। दूसरी ओर अगर हम साम्यवाद की बात करें तो यह भी समाज में समानता की वकालत करता है, ठीक है। इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण समानताएं हैं वह है कि ये पूंजीवाद का प्रबल विरोधी होता है समाजवाद, और साम्यवाद भी पूंजीवाद का कट्टर शत्रु कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी समानताएं हैं और हम इनकी असमानताओं की ओर गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी असमानता है वह है कि यह राज्य में आस्था रखता है। समाजवाद हमेशा राज्य के माध्यम से ही सामाजिक समानता की वकालत करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो साम्यवाद जो है वो राज्य में विश्वास नहीं करता, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण कारणों के विश्लेषण बाद में करेंगे। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण असमानता है कि यह शांतिपूर्वक समानता कायम करना चाहता है, जबकि अगर दूसरी ओर हम साम्यवाद की बात करें तो यह हिंसक मार्ग द्वारा समानता की वकालत करता है। यानी साम्यवादियों का जो रुझान है वो हिंसा की ओर ज्यादा है। तीसरी जो इसकी असमानता हम देखते हैं यह कि यह राज्य से आशा करता है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्धारण करे जिससे समाज में समानता की कामना हो सके या स्थापना की जा सके। दूसरी ओर अगर हम देखें तो साम्यवादियों का मानना है कि प्रत्येक युग में दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक है शोषित वर्ग और दूसरा है शोषक वर्ग, और इनके बीच वर्ग संघर्ष के द्वारा ही सर्वहारा वर्ग की कामना की जा सकती है और इसमें राज्य का कोई भूमिका नहीं होती। तो ये दोनों के बीच में मूल डिफरेंस देखते हैं। और चौथी जो असमानता है कि समाजवाद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य लेना और उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक पर जोर देता है। दूसरी अगर हम साम्यवाद की बात करें तो इसमें व्यक्ति की क्षमता अनुसार तो कार्य लेता है, लेकिन उसको जो पारिश्रमिक का भुगतान होता है वो उसकी क्षमता के अनुसार या कार्य के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके पारिश्रमिक देने का बात करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाजवाद और साम्यवाद में कुछ मूल समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। जहां समाजवाद भी समानता की बात करता है, साम्यवाद भी समानता की बात करता है। जहां समाजवाद सामाजिक समानता के लिए शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत करता है, वहीं अगर हम साम्यवाद की बात करें तो वह अशांतिपूर्वक या हिंसक माध्यम से भी समाज में समानता लाने की कामना करता है। दरअसल बात यह है कि समाजवादियों का समाज में समानता लाने के लिए राज्य के प्रति निष्ठा होती है। वो राज्य से यह आशा करता है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगी जिससे समाज में सामाजिक समानता स्थापित की जा सके। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें साम्यवादियों की, तो साम्यवादियों की ऐसी मान्यता है कि प्राचीन युगों से विश्व की व्यवस्था जो है शोषक और शोषित इन दो वर्गों में बटी आई है, और अगर राज्य ऐसी स्थिति में रहता है तो वह हमेशा शोषक वर्गों का साथ देता है। इसलिए वह राज्य में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। उसका मानना है कि जो शोषक वर्ग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग का नेतृत्व करते हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जब तक पूंजीपति वर्ग को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक सर्वहारा वर्ग यानी सामाजिक समानता की बात नहीं की जा सकती। इसलिए
उसका मानना है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो शोषक वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, उनके समाप्ति के लिए शोषक एवं शोषित वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के साथ उनका संघर्ष होना चाहिए। अर्थात वे वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और इस वर्ग संघर्ष में जीत अंततः शोषक वर्ग की ही शोषित वर्ग की मानते हैं, क्योंकि शोषित वर्ग जो होता है उनकी संख्या बहुसंख्यक होती है और जो शोषक वर्ग होता है, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, उनकी संख्या मुट्ठी भर लोगों की होती है। तो स्वाभाविक है कि अगर शोषित वर्ग जो श्रमिक वर्ग है वो अगर वो बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक आबादी जब संघर्ष करेगी अल्पसंख्यक आबादी के साथ तो बहुसंख्यक आबादी की जीत होगी। इसी प्रकार से उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को पराजित करके बहुसंख्यक जो श्रमिक वर्ग है वो सर्व सामाजिक समानता की स्थापना कर सकते हैं। और राज्य को वो विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर राज्य का प्रश्रय मिले तो शोषक वर्ग उसके लाभ उठा सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि समाजवादी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य लेते हैं और उसकी कार्य के अनुसार उसे वेतन या पारिश्रमिकी के भुगतान की वकालत करते हैं। जबकि दूसरी ओर अगर हम साम्यवादियों की बात करें तो साम्यवादी व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार तो कार्य लेना चाहता है, लेकिन उसको उसकी क्षमता या कार्य के पारिश्रमिक को उसके कार्य अनुसार ना देकर उसे उसकी आवश्यकता अनुसार देने पर विशेष बल देता है, क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति को अगर उसकी क्षमता के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए तो फिर वह पूंजीपति वर्ग बन सकता है। इसलिए समाज में सर्वहारा वर्ग कायम रखने के लिए साम्यवादियों की यह सोच होती है कि दोनों वर्गों को संतुलित बना के रखें, तभी जाकर समाज में सर्वहारा वर्ग कायम किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो विषय है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले क्लास में विश्व इतिहास के और भी बहुत सारे पहलुओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।